नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एनसीईआरटी वाले कुछ न्यूमेरिकल अपन कर चुके हैं ऑलरेडी। कुछ न्यूमेरिकल अपने को करने, मैंने आपको बताया था एक न्यूमेरिकल की सीक्वेंस है 23, 24, 25। उससे पहले मैंने आपको कल जब लास्ट क्वेश्चन कराया था, आई थिंक 27 क्वेश्चन कराया था मैंने, जिसमें लेंसेज की फोकस लेंथ दे रखी थी अपने को, अभिदर्शक की फोकस दूरी दे रखी थी, नेत्रिका की फोकस दूरी दे रखी थी, और अपने को एक टारगेट दे दिया था कि 30 आवर्धन रहना चाहिए, 30 आवर्धन रहना चाहिए। तो नली की लंबाई क्या रहेगी या क्या होगी। तो मैंने आपको एक प्रोसेसिंग करके बताई थी। प्रोसेसिंग में जैसे पहले साहब अपने को नली की लंबाई L बराबर VO प्लस UI होता है, तो VO के लिए क्या करना है और UE के लिए क्या करना है वगैरह वगैरह, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर अपने को फोकल लेंथ दे दे तो कंपटीशन की बुक्स में एक फॉर्मूला डायरेक्ट भी है। हालांकि मैं आपको देखो बता दूं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला एकेडमिक में मान्य नहीं है। एकेडमिक में तो वही प्रोसेस चलेगा। हालांकि अगर जैसे डायरेक्ट आप करना चाहते हैं जब कंपटीशन में, तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैं एक क्वेश्चन उससे आपको करा के दिखा देता हूं, है ना, कि साहब डायरेक्ट वाले से भी देखो। पहले समझना आप क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है साहब, है ना, ये क्वेश्चन है एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है साहब, ये इसने अपने को बता दिया। अब ये कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए नली की लंबाई होगी यदि आवर्धन m बराबर 45 हो। ठीक है साहब। अब आप पिछला सवाल भी इसी मेथड से करके देखना। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी किया जा सकता। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है साहब इसका? डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बार बार बता दूं कि वो जो अपन ने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं। L अनंत माइनस FO माइनस FE इंटू D अपॉन FO इंटू FE। तो ये साहब एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इससे डायरेक्ट अपन नली की लंबाई निकाल सकते हैं, है ना साहब। एक मिनट, ये डायरेक्ट साहब नली की लंबाई L निकाल सकते हैं। तो आप मेरे बात को समझ तो गए ना। ऐसा सवाल अपन ने एनसीईआरटी का 27 में किया है एक मेथड के द्वारा। देखो मेथड का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे भी इन एपिसोड को देख रहे होंगे, तो मैं एक डायरेक्ट मेथड भी करा रहा हूँ, है ना। लेकिन एकेडमिक में डायरेक्ट मेथड नहीं चलते। और डायरेक्ट मेथड एक रटना प्रोसेस कहलाता है। ये रटना पड़ेगा आपको, और अपन लॉजिकली चलेंगे, उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी ये कह रहा है कि साहब अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की 5 सेंटीमीटर है, आवर्धन 45 है। तो अब बताओ साहब कैसे सूक्ष्मदर्शी बनाओगे, नली की लंबाई क्या होगी। तो साहब इसके अकॉर्डिंग अपन चलें तो ये 45 है ना। L इन्फिनिटी अपने को चाहिए, माइनस FO यानी 1 सेंटीमीटर, माइनस FE यानी 5 सेंटीमीटर, D मतलब 25 सेंटीमीटर, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम। ये 1 इंटू 5 ही रहा, तो ये 5 से 5 टाइम हो गया, और ये 9 बार कट गया। तो L अनंत माइनस 6, और इसको 9 पंजे 45, ये 9 बार काट दो, यानी L इन्फिनिटी
9 + 6 = 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब जो मैंने लास्ट डे कराया था आपको और ये कराया, दोनों में अंतर है ना। ये देखो लास्ट डे में तो क्या कराया था मैंने, ये इससे पहले नेत्रिका की फोकस दूरी निकाली थी, फिर उससे अभिदर्शक का आवर्धन निकाला, फिर अभिदर्शक के लिए वीओ निकाला, फिर वीओ से यूओ निकाला, है ना। फिर यूओ का मान यहाँ 1 में रखा और 1 में रखकर ये वीओ फाइनली बताया 7.5 और ये यू ही निकाला, फिर ऐसे बताया नली की लंबाई। अब आप इस न्यूमेरिकल को इसी मेथड से करके देखना, देखा आता है या नहीं आता है। तो ये डायरेक्ट मेथड था सब। अब अपन वापस एनसीईआरटी पे आ जाएं, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक आपको डायरेक्ट मेथड वाला ही मैं बता दूंगा, है ना। अभी और ले लेंगे अपन, पहले अपन क्या है एनसीईआरटी की बुक को निपटा है ना साहब। पहला काम अपना क्या है, एनसीईआरटी की बुक एक बार लॉजिकली ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद फिर बाकी के काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं अपन। अब आ जाइए तीन न्यूमेरिकल का जो ग्रुप था वो आ जाओ। अब इसको करते 23, 24 और 25 एनसीईआरटी के, इससे क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है सब, 23 कहता है कि कोई कार्ड शीट एक वर्ग मिमी साइज के वर्गों में विभाजित की गई है। ध्यान से समझना, सवाल सुंदर है, सवाल में गड़बड़ नहीं है। कोई कार्ड शीट है, उसको वर्गों में बांट लिया, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ये बता रहा है 1 वर्ग मिमी। अब देखो वर्ग है ना, क्षेत्रफल कितना है 1 वर्ग मिमी। अब वर्ग में तो अपन जानते हैं लंबाई और चौड़ाई समान होती है, तो कितने बाई कितने का वर्ग हुआ, इसकी अरभुजा 1 मिमी इंटू 1 मिमी हुई, तभी तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का कितना हो 1 वर्ग मिमी। चलो सब बिल्कुल समझ में आ गई आपके बात कि कोई शीट जिसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मिमी या इस शीट को 1 वर्ग मिमी के वर्गों में बांटा गया है, को 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रख कर, लेंस से 9 सेंटीमीटर दूर रखना है, तो u बराबर सामने रखोगे ना आप, तो ये 9 सेंटीमीटर रख दिया सामने, 9 सेंटीमीटर दूरी पर रख दें। कौन सा लेंस से, उत्तल लेंस से, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस से साहब जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसमें बच्चों ध्यान रखना, बुक आपके पास भी होगी, आपने किया भी होगा, इसका आंसर हो सकता है आपसे मैच नहीं करेगा। उसका रीजन है कि इसने फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर लिख रखी है। मेरा करवाया हुआ सवाल है, इससे मुझे ध्यान है कि इसकी फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है सर। अब ये कह रहा है तो 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले नेत्र के निकट रख दें ना। दोबारा पढ़ देता हूँ। कोई कार्ड शीट जिसे 1 वर्ग मिमी साइज के वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है, को 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, तो कार्ड शीट अपने लिए बिंब होगी, उसको 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर, जिसका लेंस का बता दे फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। अब इसके क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ए, पहला इसका क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है और आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो बड़ा पूछना टेक्निकल काम है ये पूरा लेंस द्वारा आवर्धन क्या है। अब लेंस द्वारा आवर्धन तो रेखीय आवर्धन होता है V/U, प्रतिबिंब बटा बिंब। तो लेंस द्वारा आवर्धन क्या है, तो आप रेखीय आवर्धन निकालो क्योंकि लेंस कह रहा है ना। और लेंस में प्रतिबिंब की साइज कितनी होगी, दोनों चीजें बताओ। तो V नहीं है अपने पास, तो पहले V निकालें। तो सब पहला काम करें V के लिए, है ना, फिर इसकी बात का जवाब देना चालू करें। 1/V =
1/u, एक मिनट, 1/f माइनस 1/v ले रहे हैं ना अपन, तो 1/v लिया तो u को इधर भेज दिया। एक मिनट देखो, ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। आगे बात वही 1/f बराबर माइनस 1/u। अब वैल्यू रखो सब, u की वैल्यू कितनी, -9, तो ये माइनस ये 9, ठीक है साहब। फोकल लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो साहब इसलिए 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम 90 आ गया, 90 ले लेते एलसीएम, 90 आ गया तो इधर 10 लिख दो माइनस का, और उधर प्लस का 9 लिख दो, यानी माइनस का 1/90, यानी v बराबर -90 सेंटीमीटर। अब देखो, मुझे पता है मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं, है ना। कैसे पता है बताऊं आपको, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपने बिंब कहाँ रखा है, 9 सेंटीमीटर पर, यानी बिंब रखा है, ये बंद कर दो ना, O और F के बीच में, ठीक है। O और F के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब इसी ओर बनेगा, बिंब की ओर, है ना। चलो साहब, अब निकालें रेखीय आवर्धन, इसलिए मैं साफ लिख रहा हूं ना, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m बराबर v/u, लेंस के लिए v/u है, दर्पण के लिए -v/u है, यानी m इज इक्वल टू v कितना, -90, u कितना, -9, तो आवर्धन कितना हुआ, 10। मतलब, एक मिनट, थोड़ा सा वो कट गया इसलिए ऊपर वाली लाइन को हटा, है ना। मतलब ये हुआ, एक मिनट, कि रेखीय आवर्धन 10 से का मतलब, अब रेखीय आवर्धन है तो लंबाई भी 10 गुना होगी और चौड़ाई भी 10 गुना। भाई रेखीय आवर्धन में रेखा रेखा ही पकड़ोगे आप, क्षेत्रफल थोड़ी पकड़ोगे, है ना। ऐसे थोड़ी कहोगे कि क्षेत्रफल 10 गुना हो गया। रेखीय आवर्धन है तो वर्ग में 2 लंबाइयां हैं। अब ठीक है, वर्ग में दोनों लंबाइयां बराबर होती है, जैसे ऐसे आयत में तो लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हो आप। अब वर्ग में लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्योंकि चौड़ाई और लंबाई बराबर होती है तो वर्ग में आप लंबाई इंटू लंबाई यानी भुजा का स्क्वायर लिख देते हो। तो अब ये कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, प्रत्येक भुजा कितनी हो चुकी, 10 गुनी। तो साहब आभासी, आभासी होगा ये, इधर ही ना बिंब की ओर, तो सीधा आभासी व बड़ा, सीधा है तो आभासी होगा ही होगा, और बड़ा प्रतिबिंब, है ना। ये सब जो भी आपके सामने ही से क्लियर, सीधा आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। चलो सब, आभासी प्रतिबिंब में क्षेत्रफल, तो आभासी प्रतिबिंब में क्षेत्रफल कितना होगा साहब, हर भुजा 10 गुनी होगी, 10 मिमी, लंबाई भी 10 मिमी होगी और चौड़ाई भी 10 मिमी होगी। मतलब आभासी प्रतिबिंब में कार्ड शीट है जो 1 वर्ग मिमी की थी, वो सब 100 वर्ग मिमी की दिख रही होगी। आराम से बिना सोचे समझे आप समझ जाओ। ये तो इसका ए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो सब, अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या कह रहा है ये, बी में वो कह रहा है लेंस का कोणीय आवर्धन यानी आवर्धन क्षमता क्या है। कोणीय आवर्धन पूछ लिया आप, है ना। अब इसने पूछा कोणीय आवर्धन, है ना।
इसने सिचुएशन तो अपने को दी नहीं, लेकिन अपन समझिए कि कोणीय आवर्धन पूछ रहा है, तो ये एक तरह से इस सिंगल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रेजेंट कर रहा है ना। तो सब कोणीय आवर्धन सरल सूक्ष्म दर्शी के लिए बिना केस है ना, तो बिना केस का तो अपन जानते हैं m बराबर बेसिक फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला था, बेसिक है ना, m बराबर d अपॉन यू, फिर केस से u का मान रखते हैं है ना, तो m d का मान 25 और u कितना है सब अपने पास, u 9 सेंटीमीटर है ना, मान ही रख दे इसका है ना, तो परिमाण रख देते हैं 9 सेंटीमीटर, समझिए भाई, अपने को आवर्धन में चिन्ह की जरूरत नहीं है। अब कितना हुआ साहब, ये 9 दूनी 18 है ना, 18 तो 7 बचा अपने पास, 9 सत्ते 63 है ना, यानी 9 पॉइंट, यार ये छोटी छोटी कैलकुलेशन हाथों हाथ करना बनता नहीं है मेरे को है ना, 25/9 सिंपल लिख देता हूं मैं तो, 25/9 2.78 है ना, तो ये आ गया साहब 2.78। आवर्धन या कोणीय आवर्धन तो इसका है 2.78। अब क्या पूछ रहा है साहब, ये इसमें कह रहा है सी, एक और क्वेश्चन पूछा है इसने सी है ना, सी में इसने पूछा क्या ए में आवर्धन क्षमता और बी में आवर्धन बराबर है, स्पष्ट कीजिए। नहीं, कहाँ है बराबर, ए में तो आवर्धन 10 है, ये रहा, और इसमें आवर्धन आया आपका 2.78 ही आया, तो दोनों बराबर नहीं है। अभी कह रहा है स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए का मतलब यूं कह रहा है कि अंतर क्यों आया, इस अंतर के पीछे का रीजन क्या है, इसके कहने का मतलब है। तो सब देखो, अंतर के पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लेंस की तरह व्यवहार करते हैं, लेंस को प्रकाशीय यंत्र नहीं मानते हैं, तो उस समय हमारे सामने ये बाध्यता नहीं रहती कि हम प्रतिबिंब को कहाँ बनवावें, है ना, हमारे सामने ये बाध्यता नहीं रहती कि प्रतिबिंब कहाँ बने। पर जब लेंस को आप प्रकाशिक यंत्र मानने लग जाते हो तो बाध्यता है कि साहब फिर तो आपको 25 सेंटीमीटर पर ही प्रतिबिंब बनाना चाहिए। तो जब आपको मैं चलो लेंस जब पढ़ा रहा था, तो लेंस पढ़ाते समय मैंने 25 सेंटीमीटर की कहाँ बात की। अगर लेंस का आप न्यूमेरिकल भी कर रहे हो, चलो मान लो माइक्रोस्कोप को छोड़ दो आप एक बार के लिए, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को छोड़ दो, जब आप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी नहीं पढ़ रहे हो, है ना, तो उस समय आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर बनाना है, जरूरत ही नहीं है। अपन कभी भी लेंस के सवाल करते हैं तो लेंस के सवाल में कभी ये ध्यान नहीं रखते कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, बस जैसा वो पूछता है वैसा अपन बता देते हैं। लेकिन अगर मैं उसी लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कह दूं तो फिर आप बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि आप दो ही जगह स्पष्ट दिखा सकते हैं, या तो 25 सेंटीमीटर पर या अनंत पर, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक समय हम उस उत्तल लेंस को लेंस की भांति देख रहे हैं, लेकिन दूसरी समय उस हम प्रकाशीय यंत्र की तरह देख रहे हैं। प्रकाशीय यंत्र में हमें दृष्टि का ध्यान रखना पड़ता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है और फार पॉइंट क्या है। चलो ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, तो इसी से चालू कर दूं साहब। 24 एनसीईआरटी का, इससे मैं बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी कह रहा है 23वें क्वेश्चन में, 23वां आपके सामने हो चुका। 23वें क्वेश्चन में लेंस को चित्र से कितनी दूर रखा जाए। अब लेंस और चित्र के बीच की दूरी यू पूछ रहा है। भाई चित्र तो आपका बिंब हो गया, उससे लेंस की, तो बिंब से लेंस की दूरी का मतलब यू है,
ताकि वर्गों को संभव आवर्धन क्षमता के साथ स्पष्ट देख सकें, है ना। अब वर्गों को आपको स्पष्ट देखना है, स्पष्ट देखना है तो भैया 25 सेंटीमीटर पर देखोगे आप। स्पष्ट देखना है तो प्रतिबिंब आपका बनवाओ 25 सेंटीमीटर पर, है ना। अब ये पूछ रहा है तो फिर बिंब को कहाँ रखें, है ना। तो सब स्पष्ट देखने के लिए V बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। इसलिए U तो 1/U, है ना, बराबर, अब अपने को U तो 1/F, 1/F माइनस 1/, एक मिनट, फॉर्मूला 1/V बराबर 1/U प्लस, एक मिनट, फॉर्मूले से नहीं है, मतलब मैं क्या चीज़ चूक रहा हूँ दिमाग में, एकदम मेरे कुछ दिमाग में आया है ना, कुछ चीज़ मेरे से मिस हो रही है। मेरे को 25 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है, बस यही सोचा था। हाँ सर, तो फॉर्मूला है ना 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो 1/U चाहिए, तो 1/U चाहिए, तो 1/V माइनस 1/F, ठीक है सर, हो जाएगा क्लियर। अब स्पष्ट देखने के लिए अपन प्रतिबिंब कहाँ बनवाएंगे, 25 सेंटीमीटर दूर बनाएंगे भाई, बिंब की ओर ही बनवाएंगे, सामने ही देखोगे ना, एक ही लेंस है, एक ही लेंस है तो सामने ही देखना है, तो पीछे तो बनवाओगे नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको बताया था एक ही लेंस है तो प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बनना चाहिए, तो यहाँ V भी माइनस आएगा, U भी माइनस आएगा, है ना। तो सब स्पष्ट देखने के लिए U पूछ रहा है पहले ये, तो -25 माइनस F कितनी फोकस दूरी 10 से इससे 1/10, यानी 1/U इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो सब, 50 ले लो, एलसीएम ले लिया अपन ने 50, माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 5, माइनस का 5, यानी -7/50, ठीक है सर, या यूं कहते हैं अपन U इज इक्वल टू -50/7 सेंटीमीटर, है ना। अब चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, ऐसे करके बता दो, -7 7 49, एक बचा 10, एक 3 बचता है 30, 7 चौक 28, है ना। तो सब अब इसने पूछा था, मैं उसका जवाब दे दूं। इसने पूछा था कि सब 9.23 में, यानी पिछले वाले सवाल में, लेंस को चित्र से कितनी दूरी पर रखें, लेंस को कितनी दूरी पर रखें ताकि वर्गों को अधिकतम संभव आवर्धन क्षमता के साथ स्पष्ट देख सकें। तो मैंने कहा था स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब बनावे कहाँ पर, 25 सेंटीमीटर पर, तो अब कहाँ रखेंगे, 7.14 सेंटीमीटर पर यहाँ रखें साहब, तो आपको जो आपने वर्गाकार टुकड़े किए वो साफ साफ दिखेंगे। अब इसमें ये था A, इसमें भी 2-3 सवाल हैं, चलो पेन चेंज कर लें, है ना। अब A के बाद आ जाओ B पर, ठीक है। B में क्या पूछ रहा है ये, B में पूछ रहा है इस उदाहरण में आवर्धन क्या है। चलो सब, तो सब इस उदाहरण में भी रेखीय आवर्धन निकाल के बताओ। आवर्धन क्षमता अलग चीज होती है सर, ये पूछ भी रहा है, सी में आवर्धन क्षमता पूछ रहा है ना, तो ये कह रहा है इस उदाहरण में आवर्धन क्या है ना। तो पहले निकालता हूं मैं रेखीय आवर्धन,
है ना। रेखीय आवर्धन मतलब m बराबर v अपॉन u, दोनों ही नेगेटिव है अपने तो। v कितना, v आपका -25 सेंटीमीटर और u कितना 50/7 है ना। तो आप समझ गए होंगे 50, तो ये तो सब 2 बार 7/2 का मतलब m बराबर आ गया आपका 3.5। तो सब इस केस में आवर्धन कितना है, आवर्धन 3.5 है। ये मैंने आपसे कहा है कि d दूरी पर जब आप प्रतिबिंब बनवाते हो तो आवर्धन सबसे ज्यादा होता है ना। चलो खैर होता जो भी है। अब सी में क्या कह रहा है, सी में कह रहा है क्या इस प्रक्रम में भी आवर्धन और आवर्धन क्षमता बराबर है, देखते हैं सब, है ना। पहले सी में आवर्धन क्षमता निकालें। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता का मतलब आप समझ जाया करो, ये पूछ रहा है कोणीय आवर्धन के बारे में, है ना। कोणीय आवर्धन बताओ सब निकाल के, m बराबर d अपॉन u, u का परिमाण ही रख दो है ना, मान पे डिस्कस चल रहा है। d तो 25 है और u का मान निकालें तो 50/7, एक मिनट, 50/7 है ना, 50/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हुआ, m बराबर 3.5। अब इसने पूछा कि क्या अब रेखीय आवर्धन और आवर्धन क्षमता बराबर है, हाँ बराबर है। फिर ये पूछता है क्यों हुआ ऐसा, स्पष्ट करो। भाई इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपने पूछा कि हमें स्पष्ट दिखाना है, स्पष्ट दिखाना है तो फिर मेरे को d दूरी पर लाके दिखाना पड़ेगा। भाई अगर आप स्पष्ट दिखाने की बात नहीं करते तो मैं ये 25 सेंटीमीटर लेता ही नहीं, लेकिन आपने क्या डिक्लेयर कर दिया कि हमें स्पष्ट दिखाना है, तो फिर मैंने कह दिया स्पष्ट दिखाने के लिए प्रतिबिंब आपको 25 सेंटीमीटर पर बनाना पड़ेगा। तो ये 25 सेंटीमीटर लिया u v, और कोणीय आवर्धन क्षमता में भी स्पष्ट दिखाने के लिए वो d लेता है, 25 सेंटीमीटर लेता है। तो इस बार तो स्वाभाविक है दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही कहाँ दिखा रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। क्लियर साहब। चलो सब, अब नेक्स्ट इसी क्रम में अब क्वेश्चन नंबर है 25, है ना। ये 3 क्वेश्चन का सेट था साहब, है ना, इसलिए मैंने उस समय नहीं करा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 ने 24 ने 23 का हवाला दिया था कि साहब क्वेश्चन नंबर 23 में ये लिया आपने। अब ये 25वां कर रहे हैं अपन, 25वां 24वें का हवाला दे रहा है कि 24वें में आपने क्या किया, है ना। तो साहब क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है 24वें सवाल में वस्तु तथा आवर्धन लेंस के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अभी अपनी तरफ से कुछ नया पूछ रहा है, ताकि आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग 6.25 वर्ग मिमी क्षेत्रफल का दिखाई दे। ऐसा सवाल थोड़ा अलग है। ये यूं कह रहा है, ऊपर का सवाल का नाम लेके यूं बोल रहा है कि सवाल तो वही चल रहे हैं, सवाल तो वही चल रहे हैं, लेकिन अब ये यूं कह रहा है, इसका नया सवाल ये, लेंस तथा वस्तु के बीच की दूरी क्या हो कि जो वर्ग 1 मिमी क्षेत्रफल वाले हैं। अपन ने शुरू में क्वेश्चन नंबर 23 में बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1 मिमी, है ना। वह अब आपको दिखें 6.25 वर्ग मिमी के। क्या आप आवर्धन लेंस को नेत्र के अत्यधिक निकट रखकर इन वर्गों को स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसने अपन से पूछा है
कि भैया सवाल तो वही है, लेकिन अब आपको ये है कि आपको क्षेत्रफल दिखाना है 6.25। अब देखो ये तो बिंब है ना, बिंब का तो ये तो इनिशियल अपन ने देख ही लिया है ना, यानी 1 वर्ग मिमी, ठीक है। अब इमेज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज हो 6.25, तो 6.25 हो तो फिर प्रत्येक 2.5 मिमी, एक मिनट देखो मैं भी समझाता हूं आपको, है ना। 2.5 मिमी इंटू 2.5 मिमी, 25 625। अब अभी मैं पहले लिख दूं फिर मैं समझा दूं, है ना। इसने कहा था कि साहब आप 6.25 वर्ग मिमी क्षेत्रफल दिखाई है मैं आभासी प्रतिबिंब में, तो भुजा कितनी गुनी होगी? 2.5 गुनी होगी। भाई पहले तो 1 मिमी थी ना, अब कितनी होगी? 2.5 मिमी। रेखीय आवर्धन की बात करेंगे ना अपन तो 2.5 गुना आवर्धन हो गया। अभी मैं सब बता दूं आपको कि कैसे हो गया। तो इसने कहा कि मुझे प्रत्येक भुजा 2.5 गुनी करके दे दो। जब मैं 1 मिमी को 2.5 गुना करके मतलब 2.5 मिमी दे दूंगा तो 2.5 मिमी इंटू 2.5 मिमी हो जाएगा 6.25 मिमी। क्लियर? तो आवर्धन कितना करना है? 2.5। तो सब देखो एक क्यों लिखा मैंने, तो यहाँ आवर्धन √6.25। अब रूट ऑफ 6.25 का मतलब कितना हुआ? 2.5। वहां से पता पड़ा था कि 1 मिमी वाली भुजा अपने को 2.5 मिमी दिखानी है, तभी तो क्षेत्रफल कितना होगा? 6.25 मिमी होगा। तो अब आवर्धन इतना चाहिए, ठीक है। अब क्या कहता है, तो सब जो ऊपर वाला सवाल चलता आ रहा है उसमें लेंस के और वस्तु के बीच की दूरी क्या हो कि प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग 6.25 वर्ग मिमी क्षेत्रफल का दिखाई दे। क्या आप आवर्धन लेंस को नेत्र के अत्यधिक निकट रखकर इन वर्गों को देख सकते हैं क्या? तो पहले आंसर आ जाएगा तब बताएंगे क्या रेमेडी है यहाँ पर, क्या चाल खेली गई हो तो अपन। पर अब आप इतना तो समझ गए कि अब आपको रेखीय आवर्धन, देखो एक बात ध्यान रखना, क्षेत्रीय आवर्धन नहीं होता अपने पर आवर्धन दो, या तो कोण का या रेखा का। तो अपन वर्ग में देख रहे हैं तो प्रत्येक रेखा ही देखेंगे, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था आपको 23वें सवाल में कि रेखीय आवर्धन में मतलब भुजा की लंबाई में वृद्धि। भुजा की लंबाई में वृद्धि, अब 2 भुजाएं हैं तो भुजा स्क्वायर हो गया। अब जैसे 6.25 है ना, तो मैं तो भुजा में ही देखूंगा, भुजा में तो 2.5 गुना हुई ना, तो आवर्धन मैंने लिख दिया 2.5। अब देखो साहब, अतः रेखीय आवर्धन मैंने लिखा भी वही है ना, इसलिए है ना रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू v अपॉन u, यानी या यूं कह दें v तो m तो 5 ही से v अपॉन u। अभी अपन कोई टिप्पणी नहीं कर रहे क्योंकि अपने को पता नहीं कौन सी चीज कहाँ बन रही है, इसलिए v की जगह अपन रख दें 2.5u। ठीक है साहब। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या बिंब की क्या पोजीशन होगी, है ना। पूछ तो ये बिंब की पोजीशन रहा है,
तो क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u रखो साहब। f तो अपना 10 सेंटीमीटर ही चलता आ रहा है ना शुरू से, 23वें सवाल का ही। v की जगह अपन कितना लिख दें 2.5u माइनस u की जगह u लिखी थी, ठीक है। कोई चिन्ह अपन अपनी तरफ से नहीं रख रहे हैं। तो देखो 1/10 है ना इज इक्वल टू, ये एलसीएम ले लिया अपन ने 2.5u 2.5u एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो 1 है ना और यहाँ माइनस 2.5, ठीक है। यानी 1/10 और ये ऊपर आ गया आपका -1.5, ये है ना -1 अपॉन 2.5u। चाहे तो इसको 4 बार काट दे इससे, ठीक है। तो साहब इसलिए u बराबर आता है अपने पास -1.5 इंटू 4, यानी u इज इक्वल टू आया -6 सेंटीमीटर। तो साहब अब वस्तु कहाँ रखो आप 6 सेंटीमीटर पर रखो लेंस के सामने। अब देखा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एक से देखते हैं, एक से प्रतिबिंब v बराबर 2.5, u की वैल्यू -6 है ना। तो v बराबर इसी और बनेगा सब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस से आपने 6 सेंटीमीटर रखा, तो o और f के बीच में रख दिया, o और f के बीच में रख दिया, तो स्वाभाविक है प्रतिबिंब वहीं बन जाएगा, मतलब प्रतिबिंब बिंब की ओर ही बनेगा, तभी तो माइनस में आ रहा ही है। तो 6 दूनी 12 और 3 15, प्रतिबिंब बन जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। अब चक्कर पड़ गया साहब, 15 सेंटीमीटर पर आप स्पष्ट नहीं देख सकते, 15 सेंटीमीटर पर स्पष्ट देखना पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d 25 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल 6.25 वर्ग मिमी दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसका प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पर नहीं बन रहा, इसका जो प्रतिबिंब है वो लेंस के यानी बिंब की ओर ही 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, जो आपको दिखाई या स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये सब इसका जवाब है ना। तो अब ये अपन ने 22, 23, 24 क्वेश्चन तो कर लिए कंप्लीट। अब इसके बाद अपन कुछ अलग से न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना। अलग से मैं छोटे छोटे न्यूमेरिकल, पहले साहब क्वेश्चन नंबर है ना साहब, ये एनसीईआरटी का तो खत्म कर दिया अपन ने, अब मैं सुनाते जाऊंगा। ये कह रहा है कि साहब जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन पहले, एक सूक्ष्मदर्शी जिसकी आवर्धन क्षमता 400 है, आवर्धन क्षमता 400 है, इसमें या इसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 5 मिमी है। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 5 मिमी, 5 मिमी का मतलब 0.5 सेमी है ना सर। इसकी नलिका की लंबाई 20 है, ये नलिका की लंबाई 20 है, ठीक है सर। और इसके नेत्रिका की फोकस दूरी बताओ, इसके नेत्रिका की फोकस दूरी बताओ, है ना, ये बताना है।
अब सब इसमें क्या है, आपको कोई सिचुएशन नहीं दे रखी, यानी अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने वगैरह वगैरह। जब ये चीज आपको नहीं दे रखी हो तो फिर आप अंतिम प्रतिबिंब को अनंत पर बना मानेंगे, है ना। जब आपको सिचुएशन नहीं दे रखी तो फॉर्मूला अपना मैंने आज स्टार्टिंग में काम लिया था, ये सब L इन्फिनिटिव माइनस FO माइनस FE इंटू D अपॉन FO इंटू FE, है ना। तो सब अब हम इसी केस में अनंत पर प्रतिबिंब का बनना मानते हैं, है ना। तो इसमें सब लगभग न्यू अप्रोक्सीमेटली, जैसे आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, LD अपॉन FO इंटू FE, है ना। भाई ये मिमीज में है ना, FO मिमी में वो थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा, तो ये सेमी में, ये L तो ये सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में से मिमीज को जब लेस करेंगे तो स्वाभाविक है उसको नेग्लिजिबल मान लिया अपन ने, तो क्या लिख दिया LD अपॉन FO FE, ये सब 400, है ना। L दे रखा आपको 20, D अपन जानते हैं 25, FO 0.5, FE अपने पूछ रहा है ये, तो FE बराबर ये हो गया सब 20 इंटू 25, 0.5 इंटू 400, ये सब ये 20 बार, है ना। 20 तो 2 पंजे 10, तो ये FE आ गया सब 25, तो ये, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 5 10 ही आएगा सब, कितना, सॉरी 20 पंजे 100 बटा 10, तो 10 रह गया, यानी नेत्रिका की फोकस दूरी आएगी। तो दोबारा ध्यान से समझ लें, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। ये कह रहे हैं एक सूक्ष्मदर्शी जिसकी आवर्धन क्षमता 400 है, इसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 5 मिमी है, इसकी नलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी होगी। तो जब हमें कुछ भी नहीं दे रखा हो, हमारे ऊपर छोड़ रखा हो कंसिडरेशन, तो फिर हम अनंत पर प्रतिबिंब बनना मानते हैं, और फिर इस तरह से हमने जैसे शुरू में की थी वो कैलकुलेशन अपन कर देते हैं। चलो सब, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है सब अभिदर्शक और नेत्र लेंस की फोकस दूरी। अभिदर्शक FO, इसकी फोकस दूरी 1.2 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर, नेत्रिका की 3 सेंटीमीटर, ठीक है साहब। वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूर रखा, तो UO माइनस, है ना, 1.25 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो वस्तु की अभिदर्शक से दूरी होगी, सॉरी रखा है, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। चलो सब, इसने आपको बता दिया कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो साहब मैं आपको बता दूं, अनंत पर प्रतिबिंब के लिए, है ना, अनंत पर प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र है माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE, है ना साहब। ये फॉर्मूला पहले लिख लो तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। D 25 सही सही, FE यही सही, UO है ही सही, VO ही चाहिए सब, है ना। ओनली किसकी जरूरत पड़ रही है, VO की, तो ये दोनों हैं ही सही, तो VO निकाल लें। तो सब 1 अपॉन VO बराबर 1 अपॉन FO प्लस 1 अपॉन UO, यही सब है ना। निकालो सब, 1 अपॉन FO ये 1.2 प्लस UO कितना माइनस में आ रहा है, तो माइनस लिख दे सब, प्लस को हटा दें यहाँ से माइनस, ठीक है।
-1/1.25 यानी 1/VO इज इक्वल टू, यही आ रहा है सब 1.2। एलसीएम ले लो, एलसीएम थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का आ गया, क्या करें, इंटू 1.25, तो इधर तो आ गया 1.25 और इधर आ गया 1.2, यानी ऊपर जो अपने पास संख्या आती है धनात्मक आ रही है, ये आ रही है 0.05, ये आ रही है सब, है ना। और नीचे जो संख्या आ रही है अपने पास, इसको तो 1.2 ही लिख दो ना, और इसको लिख दो मैं 125 इंटू ये 100, इससे जल्दी सोल्व हो जाएगा ये। तो सब 1/VO इज इक्वल टू, ये 100 इसमें डाला तो ये रह गया 5 और ये 1.2 इंटू 125, तो कुल मिला के ये 25 बार कट गया। 25 बार कट गया तो 25 दूनी 50, 50 की 0, 5 बचा, है ना। 25 और 5 30 हो गया। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों का गुणनफल 30 आ रहा है। खटाखट कर लेता हूँ, सब जो भी आ रहा होगा सामने आ जाएगा ना। 1.2 सॉरी इंटू, है ना, 1.2 इंटू 25, 30 आता है ना, हो तो क्लियर था। यानी VO इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। एक बार देख लें अपन, कहीं अपन से गलती नहीं हो रही हो। चिन्ह U इतना, ठीक है, पीछे बनेगा तो VO पॉजिटिव आएगा। अब एक में रख दें सब, तो यहाँ से रख दें तो हो सकता है कैलकुलेशन इधर की इधर ही खत्म हो जाए। एक में रखो, एक से डायरेक्ट मान रखना चालू कर देते हैं। M बराबर माइनस, है ना, VO का मान 30, UO का मान -1.25 इंटू D 25 सेंटीमीटर, FE 3, ठीक है साहब। तो ये तो हो गया साहब 10 बार कट गया, है ना। 10 का माइनस नहीं देख रहा मैं, ये 250, एक मिनट साहब, 250 है ना, ये 250, ये तो सही है, अपॉन 1.25, 200 आ रहा है सब। ये आंसर इसका 200 ही आएगा, क्योंकि 1.25 का दुगना हो गया, हाँ, तो 200 आ रहा है सब। तो आवर्धन इसका 200 है। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेके और फिर न्यूमेरिकल को क्लोज कर देते हैं, है ना। ये 200, एक क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन, ये है साहब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ना साहब, नली की लंबाई वाला फंडा तो फंस सकता है। साधारण आग के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, आवर्धन क्षमता 25 है। यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वस्तु की अभिदर्शक से दूरी कितनी होगी? वस्तु की अभिदर्शक से दूरी, यही पूछा है ना। तो L बराबर, इसको कहाँ बनवाना है प्रतिबिंब? 25 सेंटीमीटर पर बनवाना है मेरा ख्याल है। तो 25 सेंटीमीटर पर ये प्रतिबिंब चाहता है, एक मिनट, है ना। और 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब के लिए ये UO पूछ रहा है, सॉरी 25 से आजा, अपन समझ रहे हैं वो तो, कि साहब D बराबर 25 सेंटीमीटर, है ना। तो L से अपने को निकलेगा कुछ ना कुछ VO निकलेगा, और VO से फिर अपन ये निकालेंगे। तो इसको क्या चाहिए, इसने ये तो दे ही दिया आवर्धन क्षमता। चलो देखा, है ना, देखते हैं साहब।
एक मिनट, सवाल ने क्या कहा था? L बराबर इतना है, M बराबर 25 से Fe बराबर ये, स्पष्ट दिखाना। तो अपने पास एक्चुअली UE नहीं है, और UE के लिए या तो दो तरीके हैं। इसका एक मिनट सवाल में देख लेता तो दोबारा एक बार, है ना, ताकि क्या है कंफ्यूजन नहीं हो अपने को, है ना। क्वेश्चन नंबर सॉरी 5 है ना। इसमें क्वेश्चन क्या रहा है, एक क्वेश्चन अपन क्या है ढंग से पढ़ लेना, 2 मिनट लग जाएंगे, बाकी फिर क्या आंसर बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएगा। चलो, ये कह रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, साधारण आंख के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, यदि नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तब है। तो मैंने अभी आपको जब एक सवाल कराया था तो मैंने कहा था अगर ये केस नहीं देगा तो अपन प्रतिबिंब को अनंत पर ही बना मानेंगे, है ना। तो केस नहीं दिया तो सीधी सी बात है, अनंत पर निर्मित प्रतिबिंब के लिए आप दोबारा मेरी बात को ध्यान से समझना। आज जो अपन ने शुरुआत की थी उसमें भी यही बात मैंने आपसे कही थी कि अगर ये आपको सिचुएशन नहीं देता कि प्रतिबिंब कहाँ बने, तो आप अनंत पर ही बना मान के सवाल को करेंगे। तो अनंत पर प्रतिबिंब के लिए L बराबर VO प्लस FE है ना, यानी L तो आपका 14 है, VO आपको मिल जाएगा, FE कितना, FE इसने 5 दिया है, तो VO बराबर आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है साहब। FO आपके पास नहीं है, UO और चाहिए आपको, है ना, तो बता ही दिया। तो साहब अनंत के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है, माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE, ये अनंत के लिए यहां से निकल गया। ये इसने आपको 25 दे रखा है, माइनस VO की वैल्यू आप 9 रख दें, UO आपको चाहिए D 25, FE की मान 5, तो 5 से ये 5 टाइम्स 9 पंजे 45 है ना, यानी देखो चिन्ह विन्ह तो मैं रख देता हूँ चाहो तो, ये 25 है ना, और ये 9 5 45 है ना, 45 अपॉन UO। देखो ये माइनस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि UO मैं भी जानता हूँ लेंस के सामने इसने नेगेटिव आएगा, वरना मुझे इस माइनस में कोई दिलचस्पी नहीं है ना, यानी UO बराबर माइनस 45 अपॉन 25, 5 से डिवाइड करो तो 9 पंजे 45 और 5, ठीक है, क्लियर, यानी UO बराबर माइनस 1 है ना, 4 8 पंजे 40, तो इसका आंसर आना चाहिए 1.8 आना चाहिए, है ना, 1.8 सेंटीमीटर पर रखो। ठीक है साहब। तो मैं आपको बस लास्ट में एक बार और समझा दूं, लंबाई दे दी, आवर्धन बता दिया, FE दे दिया। इसने पूछा 25 आवर्धन के लिए वस्तु को आप कहाँ रखेंगे। अब केस जब नहीं देते ये लोग, तो अपने को ये समझ जाना चाहिए कि जब केस नहीं दिया तो अपन प्रतिबिंब को अनंत पर निर्मित ही मानेंगे। तो अनंत पर निर्मित प्रतिबिंब के लिए नली की लंबाई अपन ने अनंत वाले के हिसाब से लिख दी, है ना। अच्छा, फिर कुछ चीज हिंट अपने को भी हिंट मिल जाता है। हालांकि ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर बनवाता तो फिर यूं ही निकालते, यूं ही यहाँ रखते तो भी निकलता, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जब वो केस दे ही नहीं रहा तो अपन 25 सेंटीमीटर पर क्यों बनावे, है ना साहब। तो साहब ये अपन ने निकाल लिया VO, और फिर अनंत के लिए आवर्धन सूक्ष्मदर्शी का ये होता है, इससे अपन ने UO निकाल लिया कि साहब इतना आवर्धन चाहिए, क्योंकि इसने आवर्धन क्षमता किसी एक लेंस की नहीं बताई, सूक्ष्मदर्शी की बताई। तो बच्चों सूक्ष्मदर्शी के जो भी सवाल थे NCERT के और ये प्लस वो ले लिए हैं अपन ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन
टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी करेंगे, है ना। फिर हाथों हाथ उसके न्यूमेरिकल करेंगे, फिर मानव नेत्र कर लेंगे। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।